मैथ्स अच्छा कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहली चीज कहता हूं, कैलकुलेशन अच्छा करिए। डेली 15 मिनट आप दीजिए, कम से कम। कितना मिनट? 15 मिनट। और आपका एक टारगेट होना चाहिए मैथ्स में, और वो है पेन फ्री। आपको अगर देखो, हमने बात तो कर ली एग्जाम निकालना है, ये बन जाओगे वो बन जाओगे, इतना आसान है क्या? आपको इसके लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, आपको इसके लिए बहुत तपना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैथ्स की बात करूं मैं, मैथ्स अगर अच्छा करना है और आपको लाखों लोगों को कंपटीशन देना है, तो एक चीज समझ लीजिए कि पेन कम से कम चलाना है आपको मैथ्स के केस में, है ना। आप अगर अपनी आदतें नहीं बदलोगे ना, आप सोचोगे कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही यहां भी कर लेंगे, नहीं होगा। आपको पेन चलाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और जब पेन नहीं चलाओगे तो मजबूरन क्या चलाना पड़ेगा, और वो चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा, है ना। पेन और दिमाग में कोई कंपटीशन है क्या? है ना। पेन की चलने की रफ्तार और दिमाग की चलने की रफ्तार में कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। लेकिन दुख की बात क्या है कि हम पेन में ही परेशान रहते हैं, जबकि चलाना क्या चाहिए, दिमाग। तो आप दिमाग ज्यादा चलाइए। और ये चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से आप एकदम बंद कर दो, या आपको कल से ही बढ़िया इसका फायदा मिलने लगेगा, समय लगेगा। किसी भी चीज में आपको समय तो लगेगा। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, आप जब भी कोई काम शुरू करें तो ये मान के चलें कि यार मुझे कम से कम 1 महीने तो करना है, ठीक है। 1 महीने के पहले रिजल्ट की आप उम्मीद ना करें, ठीक है। अक्सर जिम जाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, आप में से भी कई लोग गए होंगे, अचानक यूट्यूब पे वही रील्स आई, बॉडी बिल्डर का वीडियो देख लिया, है ना, अब भाई 6 पैक बनाएगा। कल ही गए। जिम वालों का एक रूल होता है, अब बात निकली तो मैं फिर बता देता हूं। वो बोलेंगे भैया महीने में आओगे तो 1000 लगेगा, हर महीने का कितना, 1000, और साल भर का पैकेज मिल जाएगा तुमको 3000 में। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, महीने का कितना, 1000, और साल भर का कितना। आप बोलोगे यार ये सही है, और अपने को तो हमेशा ही जिम आना है, हमेशा ही बॉडी मेंटेन करनी है, साल भर का पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। और सस्ता भी पड़ रहा है, ऐसे साल भर का लोगे तो 12000 का आएगा, और यहां पे 3000 का है, ठीक है। आपने ज्वाइन कर लिया। अब जो मालिक है जिम का, उसको पता है कि तुम 1000 दोगे तब भी 15 दिन आओगे, और 3000 दोगे तब भी 15 दिन आओगे, तो 15 दिन के 3000 लेने में फायदा है कि 1000 लेने में, है ना। हमारे साथ क्या होता है, हम जिम गए, 1-2 दिन किया और देखने लगे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, नहीं हो रहा, बंद, अब नहीं आना, बेकार काम। क्योंकि भटकाव है ना, तब तक हमारे दिमाग में फिर कोई रील देख ली, अब भाई कुछ और करेगा, तो तब तक तो हम उससे आउट हो जाते हैं। 1 हफ्ते में 6 पैक्स आ रहे हो तो आ जाए, नहीं तो हम तो चले, है ना। 1 हफ्ते में मैथ्स अच्छा हो रहा हो तो हो जाए, नहीं तो फिर हम तो अपने से नहीं हो पाएगा, है ना। समय देना पड़ेगा आपको किसी भी चीज को। अगर ये 1 महीने चला जाता ना तो रिजल्ट दिखने भी लगता, पर वो तो 1 हफ्ते में ही चाहता है कि सलमान खान बन जाए। कैसे बन जाए बेचारा, सलमान खान खुद 25 साल से जिम कर रहा है, तब जाके बहुत बड़ी बात है। आपसे 10 दिन 15 दिन नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति पिछले 20 साल 25 साल जब से भी उसने एंट्री करी है बॉलीवुड में, तब से नियम है उसका कि रोज 4 घंटे 5 घंटे देना ही है, क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसका काम ही वही है। तो रोज वो इसी काम को कर रहा है, इसलिए वो मेंटेन्ड है। और हम वही सलमान खान बनना चाहते हैं, लेकिन 4-5 दिन में बन रहे हो तो बने, नहीं तो फिर अब चले, है ना। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप रिजल्ट की उम्मीद मत करो जल्दी से, है ना। समय दीजिए, मेहनत करिए, और उसके बाद रिजल्ट की उम्मीद करिए। 15 मिनट आपको रोज कैलकुलेशन पे देना है, ठीक है। और उसमें आपको प्रैक्टिस, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, मैं आपको जो बता रहा हूं। मैं जब प्रिपरेशन करता था, मेरे उस कैलकुलेशन में और आज के कैलकुलेशन में कम से कम नहीं तो 5 गुने का फर्क होगा। कि जो कैलकुलेशन में आज से 10 साल पहले अगर वो कैलकुलेशन में 10 सेकंड में करता था, तो आज शायद वो कैलकुलेशन करने मुझे 50 सेकंड लगते होंगे। मैंने उस समय इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि बस क्वेश्चन सामने आना चाहिए और आंसर आ जाएगा। 5-10 सेकंड तो बहुत हो जाते थे, और अच्छे बड़े बड़े कैलकुलेशन। लेकिन वो 2-4 दिन में नहीं हुआ था। एक नियम बना लिया था। हम लोग क्या करते थे, मेरा शेड्यूल शुरू होता था सुबह 5 बजे, है ना, 5 बजे चालू होता था। हम रात के 10 साढ़े 10 तक पढ़ते थे, और ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करा है। मैं अगर जितना भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में सीखा है, मैंने जितने भी 10-12 एग्जाम्स निकाले हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने मुश्किल से 6 या 7 महीने पढ़ाई करी है, मुश्किल से। वो 6-7 महीने की पढ़ाई मुझे आज भी काम आ रही है, इतना मैंने पढ़ा है। लेकिन वो 6-7 महीने जो पढ़ाई करी है ना,
उसका तोड़ नहीं है। जो काम लोग 2 साल 4 साल में करते थे वो काम हमने 6 साल में करा है। सुबह 5 बजे शेड्यूल चालू होता था, हाँ जो भी है भावनाओं को समझो, है ना। सुबह 5 बजे शेड्यूल चालू होता था, रात के 10:30 पे खत्म होता था, है ना। और पूरा प्लान, क्योंकि उस समय कोचिंग नहीं जाते थे हम, है ना, सेल्फ स्टडी करते थे। तो 5 बजे शुरू हुआ, सारा शेड्यूल ऐसा होता था, नींद हमको भी आती थी, बोर हम भी महसूस करते थे, है ना। तो शेड्यूल ऐसा बना के रखा था कि जब जिस चीज की कमी हो, मान लो दोपहर में नींद आती है तो करंट अफेयर्स या जीएस जैसा विषय पढ़ लो, है ना। जहां नींद आए, जहां बोर हो, तो ऐसा हमने पूरा शेड्यूल बांटा था। वो अपने आप में एक अलग आधे घंटे का लेक्चर है। तो वो जो 6 महीने की पढ़ाई थी वो आज भी काम आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक डेडिकेशन के साथ आप लग गए ना, भाई देखो सीधा सीधा आपके नंबर ऑफ आवर्स आपकी सक्सेस तय करेंगे, है ना। आप 2-4 घंटे दे रहे हो तो फिर आप उम्मीद भी वैसी ही करो। आप 6 से 8 घंटे दे रहे हो तो फिर आप वैसी उम्मीद कर सकते हो। आपके पास कोई काम ही नहीं है पढ़ने के अलावा, तो आपको 10-12 घंटे भी दे दिए तो अच्छा, आप किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे हो। अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे, आपने अच्छी मेहनत कर ली, तो उससे फायदा किसको होगा? आपको ही होगा ना। आप किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए ही मेहनत कर रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो हमारा शेड्यूल जो था वो ये होता था कि हम रात को 10 से 10:30 घर जाने के पहले आधा घंटा रोज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते थे। हम 3 या 4 लोग थे और उसमें रोज किसी एक की ड्यूटी होती थी क्वेश्चंस बोलने की, है ना। तो वो क्या करता था, आज हमने डिसाइड करा कि चलो यार आज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेशन में क्या करें, चलो आज मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 लोग बैठ जाते थे इस प्रकार से। इनको भाई साहब को हमने जिम्मेदारी दे दी कि आज तुम प्रश्न पूछोगे, है ना। तो ये क्या करता था कि मल्टीप्लिकेशन आज हमने डिसाइड करा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कोई भी क्वेश्चन हमें बोल देता था, कुछ भी जो मन में आया। इसने बोल दिया 123 × 37। अब सबको हाथ सबके बंधे हुए होते थे और सबको अब बिना पेन के करना है और देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। अब ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये रोज घटती थी, ये रोज होता था। किसी दिन हमने कहा चलो आज जोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कुछ भी बोल देता था, 15,625 + 4,511 जोड़ो, और बोलेगा एक ही बार, ठीक है। अब उसको करना है, पेन नहीं उठाना है। तो जब आप सोचिए कि ये प्रैक्टिस अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक हो जाएगी तो क्या होगा, दिमाग हो जाएगा। तो वही सब चीजें हैं जो आज भी काम आती हैं। तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एक बार तो आपको करना पड़ेगा, और अब तो कंपटीशन और खतरनाक हो चुका है, चीजें और बदल चुकी हैं। तो मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए कहूंगा, 15 मिनट डेली कैलकुलेशन पर काम करिए। मैथ्स में हर प्रश्न आपसे बनेगा। आप आज चाहे कितना डर रहे हो, एक समय के बाद मैथ्स में आपसे सब चीजें बनेंगी। 6 महीने 8 महीने के बाद स्टूडेंट मुझसे आके एक ही चीज बोलते हैं, सर मैथ्स में सब बनने लगा, स्पीड नहीं आ रही। फिर मैं पता है क्या बोलता हूं, पहाड़े याद कर लो। बोलता हाँ सर, बस वो ही नहीं करा हमने, पहाड़े वर्ग घन याद नहीं करे, कैलकुलेशन पे काम नहीं करा, वो कर लोगे आपका हो जाएगा। तो जो काम आपको 6-8 महीने बाद करना है, आज ही क्यों नहीं कर ले अपन? करना तो है ही, बाद में भी करना है, अभी कर लो। अभी कर लोगे तो 6 महीने वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, 6 महीने बाद करोगे तो वो 6 महीने लेगा। तो बेटर है कि आज से कर लेना, ताकि अगले 6 महीने वो प्रैक्टिस में आ जाए। तो इसको समय दीजिए। और एक अगली चीज मैं आपको बताता हूं, आपने कोई चैप्टर उठाया, मान लीजिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, मैथ्स में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक बार में समझ में आ जाते हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो 3 बार में समझ में आते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी चैप्टर को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ गया मतलब मेरे अंदर कोई कमी है, मैं गधा हूं या गधी हूं। ऐसा नहीं है, ठीक है। कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको 3 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 चैप्टर्स हैं, 15 से 20 चैप्टर एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। 4-5 चैप्टर्स को दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, 4-5 चैप्टर्स होंगे जिनको तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा भी होंगे तो भी दिक्कत नहीं है। किसी भी चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करिए, उसका पूरे चैप्टर को जो आपने क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन करिए, और अब उसके एक्स्ट्रा सवाल लगाइए पिछले 2-3 साल के। सबसे ज्यादा जरूरी है, वही बात है, लर्न, रिवीजन और फिर प्रैक्टिस। इसके बाद आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन ये करते नहीं बनता ना, दिक्कत बस वही है, करा नहीं जाता। पता आपको भी है कि अब आप बोलोगे सर ये तो हमको ही पता है, इतना कर लेंगे तो बन ही जाएगा। तो यही करना है, मैं आपको कुछ अलग नहीं बताऊंगा। कोई भी टॉपर आपको कोई अलग नहीं बताएगा, कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको कुछ अलग नहीं बताने वाला, वो आपको वही बात बताएगा, तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। पता आपको सब है क्या करना है, बस करना है, ठीक है। पता होने से कुछ नहीं होता, करने से होता है ना। रामदेव बाबा बोलते हैं ना, करने से होगा। तो कैलकुलेशन अच्छा करिए, हर चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ना है पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और कैलकुलेशन में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पेन फ्री, है ना। इसके बाद आपको एक अगली टिप में दे रहा हूं कि आप जब 2-4 चैप्टर कर लें तो आप मिक्स टेस्ट लगाना चालू करें। आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि सर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पुराना हम भूलते जाते हैं।
उसके पीछे एकमात्र कारण है कि आप पुराना पढ़ते ही नहीं, पुराना आप देखते ही नहीं, है ना। संडे को ना आपका शेड्यूल बाकी दिनों से थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। संडे आपको ज्यादातर ना रिवीजन को देना चाहिए, है ना। संडे कुछ नया मत पढ़ो, जितना भी हफ्ते भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है संडे को, ठीक है। मतलब मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल अलग और संडे का शेड्यूल अलग। और संडे तो आपके पास एडवांटेज क्या होता है कि कोचिंग में नहीं आना है, तो आपके 6-7 घंटे तो ये बच जाते हैं, और बाकी जो आप 6-8 घंटे पढ़ते ही होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, है ना। तो आपके पास संडे को तो 14-15 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। आग लगा देना चाहिए उस दिन तो, लेकिन आप अलग ही आग लगाते हो, है ना। आप पहले तो संडे है 10 बजे के पहले उठना ही नहीं है ना। 12 बजे नाश्ता होगा, 3 बजे खाना होगा, फिर सोना है वापस से। संडे है ना। 8 बजे उठेंगे, घूमना फिरना भी करना पड़ेगा, है ना। 12 बज गए पता ही नहीं चला। आपके लिए ये समय नहीं है अभी इन चीजों के लिए, है ना। अगर आप देखो, आपको अगर दिख रहा है कि मुझे 1 साल में इस एग्जाम को निकालना है, मुझे 1 साल के अंदर वर्दी पहनना है, या मुझे 3 स्टार चाहिए, 2 स्टार चाहिए, या आप अपने ड्रीम को देखेंगे, तो आपका समय कभी खराब नहीं होगा। आप पहले से ही सोच के बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, 2 साल में होगा, कोई दिक्कत नहीं, संडे मनाना जरूरी है, तो आप मान के चलिए कि 1.5-2 साल आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि जब हम शाम को यहाँ पे नजारा देखते हैं, है ना, या संडे को कभी आप यहाँ भंवरकुआं चौराहे से देखो, क्या भीड़ रहती है। भोला राम जो है अपना, है ना, नाम ही खराब कर दिया भोला राम का। तो आप नजारे देखिए वहां पे, मतलब मुझे लगता है कि कोई घर के अंदर भी है कि नहीं, सब बाहर है ना, पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये पढ़ने वाले लोग इसमें से कमी है, ना के बराबर है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो दिख ही नहीं रहे, वो पढ़ाई कर रहे हैं। पर हमें क्या लगता है कि पूरी दुनिया बाहर है, ये संडे इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं पढ़ के कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये भी हमारे दिमाग में कई बार आ जाता है ना। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना। वो पुरानी कहावत है ना कि कोई दूसरा कुएं में कूद रहा है तो तुम भी कूदोगे क्या, है ना। अपने उद्देश्य पे नजर रखिए, ये ध्यान रखिए कि सिंसियर लोग, सीरियस लोग ऑन ड्यूटी हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हर स्टूडेंट का इंदौर आने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं है ना। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। हर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए नहीं आया है, इतना मैं पिछले कई वर्षों में सीख चुका हूं, इतना मैंने अपने अनुभव से देखा है कि आते पढ़ने के नाम से हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना उनको नहीं है, बहुत सारे काम धंधे उनके होते हैं। तो आप ऐसे लोगों से प्रेरित ना हो कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, अपने उद्देश्य पे टिके रहिए, क्योंकि 1 साल 1.5 साल अगर आप टिके रहे, अपनी जगह पे रहे, आप पूरा गेम चेंज कर देंगे, है ना, पूरा माहौल बदल देंगे। और आप जब कमाने लगेंगे, आप जब वर्दी में घूमेंगे, आप जब एक पद पे होंगे, तो फिर लोग आपको जो है शाबाशी देंगे, फिर लोग आपकी बात करेंगे, आप उनका एक विषय होंगे और वो आप उनके आदर्श होंगे, है ना। तो हमें अपने काम से काम रखना है, बाकी चीजों से उठना है। ऐसा किसी ने नियम नहीं बनाया है कि संडे आराम करने का दिन है, बेरोजगारों के लिए तो नहीं है ना। बाकी लोगों के लिए हो सकता है ना। आप लाइफ में सेटल्ड हैं, सब बढ़िया है, आपको संडे आराम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम करने का क्या कारण है, आपको आराम क्यों करना है, क्यों करना है आपको आराम? आपके जीवन में ऐसा क्या अच्छा चल रहा है कि आपको आराम करने की जरूरत है? आपके लिए 7 दिन एक जैसे हैं, मंडे हो या संडे हो, कुछ भी हो, आपको 7 डेज सेम ट्रीट करना है। और बल्कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, आपको भी पता नहीं है, जॉब में है या किसी जिम्मेदारी में है, वो बेचारे, आपके पास तो समय दिन भर पढ़ने का है ना, जो जॉब में है या किसी जिम्मेदारी के तले दबे हुए हैं ना, वो बेचारे संडे इतनी पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक ही दिन मिलना है अपने को, एक ही दिन पढ़ने का है। और आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, उसमें आप 10-15 घंटे पढ़ने की ताकत रखते, लेकिन आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, आपको अलग ही प्रकार का एक अलग ही टेंशन है। तो पूरा फ्री हो, फुर्सत में हो, उसके बाद भी अगर आप समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गलत बात है ना। तो आपको पुराना ना भूलें, इसके लिए आपको मिक्स टेस्ट लगाने चाहिए। आपने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI 4-6 चैप्टर पढ़ लिए, इनको रिवाइज करो। संडे की जो बात निकली थी वो इसीलिए निकली थी कि संडे को पुराना पलटाना चाहिए, है ना। मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, अब प्रॉफिट एंड लॉस आपने अगर 2 महीने तक नहीं देखा तो आप भूल जाओगे। आपकी जगह अगर मैं भी हूं एज ए स्टूडेंट, मैं भी 2-3 महीने बाद किसी चैप्टर को पढ़ूंगा, मैं भूल जाऊंगा। ये बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये ह्यूमन का एक फीचर है ना। भूलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है।